मेरा नाम उमेश चंद्र शुक्ल है और मैं प्रयाग में श्री दुर्गासा संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य रहा। और इस पहले तो प्रश्न ये है कि क्या उन्हें इस रूप में अपनी जाति छिपाकर और आधार कार्ड डुप्लीकेट बनवाकर ये किसने उनको अधिकार दे दिया इस तरह से छल कपट प्रपंच से कथा सुनाने का। और जो महिला का वक्तव्य आया है कि उन्होंने बिना कलश में जल डाले ऐसे ही कलश उठवा लिया, कर्मकांड में बिल्कुल जीवन कुछ ज्ञान ही नहीं था और उसका हाथ पकड़ लिया और ये कहने लगे कि तुम अपने हाथ से भोजन कराओ, तो यही व्यास का लक्षण है, यही चरित्र है व्यास का। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदायत पद्मनेत्र एनत्वया भार तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान में प्रदीपा। व्यास तो ज्ञान का प्रदीप होता है, सूर्य होता है और विश्व का रूप होता है, व्यास विश्व रूप आए। और हमें बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा हमने ये सुना जब ये व्याख्या करते हुए कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद्या उच्यते, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? श्लोक है जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद्या उच्यते वेद पाठी विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ये श्लोक है। और ब्राह्मण की परिभाषा ये बताई गई है कि श्रुतः योनिश्च श्रुतः तपस्य योनिश्च एतद् ब्राह्मण लक्षणम तपः श्रुताभ्याम हीनस्यु जाति ब्राह्मणयोसा। माने तपस्वी हो, न कुछ वेद का ज्ञान हो, तो कम से कम एक माला गायत्री करता हो और ब्राह्मण जात में पैदा हुआ, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म कहाँ ही लिखा हुआ है जन्मना जायते शूद्र। हाँ, आर्य समाजियों ने, वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने अपनी किताब में इसकी गलत व्याख्या कर दिया कि जन्मना जायते शूद्र, सब जन्म से शूद्र होते हैं और बाद में संस्कार से द्विज हो गए। अरे भाई, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, वैश्य का ये कर्म है, शूद्र का ये कर्म है, ये तो लिखा है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि इस कर्म को करने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा, इस कर्म को करने से कोई क्षत्रिय बन जाएगा, इस कर्म को करने से कोई वैश्य बन जाएगा, इस कर्म करने से कोई शूद्र बन जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? जब यही सिद्ध हो जाता कि हम तब वही हम कर्म करते कि अगले जन्म में हम ये कर्म करें तो ब्राह्मण बन जाएंगे, अगले जन्म में ये कर्म करेंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे। कितनी मूर्खता की ये बात है। और बड़े बड़े विद्वानों हमने राजनीति के चक्कर में पढ़ करके और वोट की राजनीति सेकने के लिए अच्छे जैसे प्रमोद कृष्णन कल्की धाम के महंत जो हैं, बड़ी श्रद्धा उनके प्रति हमारी हो गई थी। लेकिन जब उनका वक्तव्य मैंने सुना तो अश्रद्धा हमारे मन में आ गई। ये व्यक्ति कितना गलत व्याख्या कर रहा है। तो हमें लगा कि राजनेता पहले हैं, धर्म के बाद में है। जन्मना जाए तो उनको निमंत्रण भी दे दिया कि आओ कथा सुनाओ। ऐसे चरित्र भ्रष्टों को कथा सुनाने का अधिकार है। अगर तुम यही मानते हो कि हम ब्रह्म जाना ब्राह्मण, तो तुमको कितना ब्रह्म का ज्ञान है? ब्रह्म की क्या परिभाषा है? ऐसे ही कथा होती है, ऐसे व्यास मंच पर बैठ करके वक्ता आत्मनिष्प्रह लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण का जो कर्म है उससे तुम अलग हो। और ये अच्छा, आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का। लोग ये कहते हैं कि गीता में ये कहा गया है कि कर्म, अरे भाई, भगवान कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। इसका क्या अर्थ हुआ? माने चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाया। फिर गुण कर्म माने फिर बना करके उनके कर्म का विभाग कर दिया कि ब्राह्मण का ये कर्म। ये अर्थ है कि सब बचपन से शूद्र है, जो कर्म करने लगा वही ब्राह्मण हो गया, वही क्षत्रिय हो गया, वही वैश्य, वही शूद्र हो गया। ऐसा थोड़ा है। यूपी न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए फॉलो और डाउनलोड करें अभी।